बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो मुमकिन नहीं था। अब उनकी असल जो नेचर है सामने आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। जोर का झटका 1971 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान इस तरीके से दिया है। पाकिस्तान के सर पर बांग्लादेश ने बम फोड़ दिया। 1971 के 4.52 अरब डॉलर चुकाने की मांग रखी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। अमीर खान मुत्तकी ने अफगान मुहाजिरीन के साथ सलूक को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह और तशवीशनाक करार देते हुए पाकिस्तान को ढके छुपे अल्फाज में धमकी भी दे डाली है। हमारी तीसरी फिक्रमंदी यानी एस्टैब्लिशमेंट की तीसरी फिक्रमंदी राना तहावड़ है। देखिए किस कदर इंटरलिंक्ड हैं दोनों बातें। अब राना तहावड़ पे 26/11 का इल्जाम है और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। इसको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया भेज दिया गया है। तो हमारे ये अमेरिकी एक्सपर्ट कहता है कि इससे ज्यादा खतरनाक एक्स्ट्राडिशन How they will do that is a different matter. I'm not in a position to speak about it, but I think वो लॉजिकल सी बात है। अब इंडियंस तो कहते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि जिसमें राणा साहब इस सारे सिलसिले के पीछे कार फरमा थे। अनकंडीशनल अपॉलॉजी 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। लो जी, आप ये देख लें कि जब बांग्लादेश में हसीना माजिद की गवर्नमेंट थी तो हसीना माजिद के और हिंदुस्तान के मोदी सरकार के तल्लुकात बहुत अच्छे थे। ठीक है जी, मोदी सरकार ने बांग्लादेश में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। ठीक है जी, जिसकी वजह से बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, इसके इकानमी में इजाफा हो रहा था। ठीक है जी, इनका सनती जो सूरत हाल है वो बड़ी अच्छी जा रही थी। ठीक है जी, तो आप ये देख लें जब बांग्लादेश के साथ इंडिया की ये तल्लुकात ख़राब हुए हैं। ठीक है जी, मोहम्मद यूनुस साहब आ गए हैं, हसीना माजिद को निकाल दिया गया अपने मुल्क से, और वही बांग्लादेश की हसीना माजिद जिसको सिर्फ हिंदुस्तान ने पनाह दी थी। अब मोहम्मद यूनुस साहब आए तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी जी, खुशी हुई कि यार चलो अब बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि कुछ नज़र ही ऐसा आ रहा था। क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो जिनके दिलों में पहले नफरत थी पाकिस्तान के बारे में, वो अब पाकिस्तान के हक़ में बातें करने लगे थे। मोहम्मद यूनुस साहब भी बातें करने लगे थे, तो एक उम्मीद की किरण नहीं जागी थी, जिससे हमें खुशी हुई थी कि चलो यार सारी बातें भूल के ना अब तल्लुकात मज़ीद अच्छे होंगे। मगर ये सूरत हाल कुछ और ही हो गई है। ठीक है जी, उन्होंने बांग्लादेशी वालों ने डिमांड कर दी है पाकिस्तान के आगे, एक ऐसी डिमांड है जिसको पूरा करना नामुमकिन है। तो वो क्या डिमांड की है ये हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। आप इमेजिन करें कि अगर एक मुल्क की उम्र 50 साल है और 15 साल वो आपके साथ किसी किस्म का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की उन्होंने कोई टॉक नहीं, कोई बात ही नहीं आपके साथ की, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि उस मुल्क के क्या ताल्लुकात होंगे हमारे साथ। लेकिन वो गई तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो क्या मसला खड़ा हुआ है? मैं अभी एक बांग्लादेश के सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहा था और उनकी मुझे कॉल आई, एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट के लिए वो काम करते हैं, और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज़ के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड 4.56 बिलियन डॉलर की वॉर डैमेजेस हुई हैं, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी,
और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विजिट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है। ये एक आप समझ लें कि ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि माजी में जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आए। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक्त एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस? बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए, मांगेंगे, ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा, जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा, जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मींस कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजिद तो नहीं है, हसीना वाजिद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात खराब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? और ये चीजें जो है वो आप समझ लें कि ये एक रखना है। और इसी तरह फिर एक रीपेमेंट है फॉरेन एड जो आई थी 1970 में, एक साइक्लोन आया था। सो वो बहुत सारी जो आप समझ लें कि बांग्लादेश के हवाले से बड़े हिस्ट्री के चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, जिनके ऊपर काम होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी का दौरा है, इट इज गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, हर चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, हर चीज को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड। और इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो 4.5 बिलियन डॉलर है, और ये देखिए मैंने जो अखबारों में पढ़ा वो यही पढ़ा कि जी वॉर डैमेजेस दिए जाए, राइटफुल शेयर दिया जाए 1971 में से, और दूसरा ये है कि इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, लेकिन ये पैसों का मुझे नहीं पता था। सो अब दो चीजें हैं, क्या पाकिस्तान से दोबारा माफी का तकाजा किया जाएगा, और दूसरी चीज क्या पाकिस्तान ये 4.5 बिलियन या समथिंग मेरा इसके जो अगेंस्ट अमाउंट है क्या उसके ऊपर बात होगी? ये है सवाल। मैं अगर जाती तौर पे हुकूमत पाकिस्तान में होता तो मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ इनके साथ डायलॉग करता और मैं कहता जी जितने इनके पैसे बनते हैं इनको दें। लो जी, ये नई खबर सुनने को मिल गई है जी कि बांग्लादेश जो अच्छे हालात की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनने जा रहे थे, दोस्ताना तल्लुकात बनने जा रहे थे, भाईचारे वाले तल्लुकात बनने जा रहे थे, वो तल्लुकात हमें नहीं लगता कि वो अच्छे होंगे, अच्छे बनने जा रहे, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी डिमांड कर दी है 4.5 बिलियन डॉलर की, ठीक है जी, कि वो हमें दो, ठीक है जी। हमारा इतना नुकसान हुआ क्योंकि जब पाकिस्तान के वज़रा की और बांग्लादेश के वज़रा की बैठक हुई है तो उन्होंने जी पिछले सदी तकरीबन 1971, ठीक है जी, 1971 की जो ना सारी सूरत हाल वो सामने रखी है कि जी हमें ये नुकसान हुआ है, ये वार से ये हुआ है, ऐसे हुआ है, तो हमारा ये नुकसान आप पूरा करो, फिर हमारे तल्लुकात अच्छे होंगे, ठीक है जी। तो उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको 4.5 बिलियन डॉलर आपको दे, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत तो आप ख़राब है।
पाकिस्तान ने IMF से जो डीलें की है, पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया है, अब पाकिस्तान के हालात जो ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। ठीक है जी, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, ठीक है जी, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, ये अब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क आगे की तरफ जाना शुरू हो गया, तरक्की की राह पे गामजन शुरू हो गया है। ठीक है जी, दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे हो गए हैं। आप ये देखिएगा, मगर बांग्लादेश के साथ जो एक किरण रोशनी की जागी थी, ठीक है जी, कि जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात अच्छे हो गए, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमारे ये $4.25 बिलियन हमें वापस करो। हालांकि उनको पता भी है पाकिस्तान इस सूरत हाल में नहीं है। ठीक है जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं जी मोहम्मद यूनुस साहब, उनको दावत भी दी कि आप हमारे मुल्क में आओ, पाकिस्तान में विजिट करो, आके बातचीत करो, हमारे तल्लुकात अच्छे हो, पिछली बातें सारी भूल जाओ। मगर बांग्लादेशियों ने फिर वही काम किया कि वो पिछली बातों को याद किया। जब भी आप तल्लुकात किसी से बनाएंगे ना, या किसी से सुलह करनी हो, तो आपको पिछले सारी बातें भुलाना पड़ेगी, तब जाके सुलह होती है। ठीक है जी, मगर ये आप देखिएगा कि जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी ना, ठीक है जी, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में हिंदुस्तान ने हसीना वाजिद का बहुत सपोर्ट किया। ठीक है जी, बांग्लादेश में मोदी सरकार ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है जी, जिससे बांग्लादेश तरक्की की राह पे गामजन था, और बांग्लादेश की जो सूरत हाल इस वक्त है ना, वो पहले नहीं थी। ठीक है जी, बांग्लादेश की इकॉनमी टॉप पे जा रही थी, बहुत अच्छे वो काम कर रहे थे। ठीक है, मगर बात यहाँ तक आ गई थी कि जो नौकरियों का कोटा है ना, वो बांग्लादेश जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, स्टूडेंट हैं, उनको बाद में रखा गया था। जो इनके जो गवर्नमेंट के हैं, जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में काम वर्क किया था, ठीक है, जो हसीना वाजिद के साथ खड़े थे, उनका पहले काम था कि उनके दादा परदादा पोता जो भी है वो उनको पहले देंगे, उसके बाद दूसरों को देंगे। इस चीज़ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के और हिंदुस्तान के तल्लुकात ख़राब हो गए। तल्लुकात ख़राब होने की सूरत में इन्होंने हसीना वाजिद को अपने मुल्क से निकाला। हसीना वाजिद को पूरी दुनिया में से सिर्फ एक हिंदुस्तान है जिसने पनाह दी अपने मुल्क में। ठीक है जी, अब आप देख लें, जब मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, उन्होंने जी बहुत बात करनी शुरू की है जी पाकिस्तान के हक़ में। जो बांग्लादेश के अवाम है, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक़ में बात करना शुरू कर दी है। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि चलो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, मगर जो इस वक्त इस तरह की सूरत हाल होगी, तब तो मुझे नहीं लगता हालात सही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान कैसे पैसे देगा आपको? पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है। पाकिस्तान पहले अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने मुल्क को देखेगा, हम तरक्की करेंगे, IMF से जान छुड़ाएंगे, तब हम आपके बारे में सोचेंगे। हम ऐसे नहीं कि आपको $4.5 बिलियन ऐसे ही दे दें आपको, हमारे पास कहाँ से आए जी इतने पैसे? ठीक है, आप ये देख लें, पाकिस्तान कंडीशन में भी नहीं है। कभी IMF से हम वो हमारे जो प्रोग्राम वो चल रहे होते हैं, ठीक है जी, हमारे दूसरे जो हमसाया ममालिक है वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कभी UAE, कभी सऊदी अरेबिया, कभी मलेशिया, ठीक है जी, ये हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम IMF से जल्दी जान छुड़ा लेंगे। ठीक है, मगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को चाहिए था कि पहले पाकिस्तान के साथ तल्लुकात कायम करता, अच्छे करता, ठीक है, तल्लुकात बना के रखता पाकिस्तान के साथ, जब दोनों ममालिक मिल के फिर तरक्की की राह पे गामजन होते। ये जो 1971 की वार के मुतल्लिक बताया जा रहा है ना, ये इसको भूल जाए। पाकिस्तान से बड़ी गलतियां हुई हैं, मगर अब वो पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान 1971 में था। जो पाकिस्तान की आर्मी 1971 में थी ना, अब वो आर्मी नहीं है, अब बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। अब वो गलतियां पाकिस्तान दोबारा नहीं दोहराएगा। हमें चाहिए कि हम इस खित्ते में ना सबके साथ तल्लुकात अच्छे बना के रखें। बांग्लादेश को चाहिए पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात बनाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के तल्लुकात भी अच्छे हों, हिंदुस्तान चाइना के तल्लुकात भी अच्छे हों, ताकि इस खित्ते में अमन हो, शांति हो, प्यार मोहब्बत हो। क्योंकि इस खित्ते में जो ये कंट्रीज़ है ना, ये बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, और ये ईरान हो गया, ठीक है जी, ऐसे ही इराक हो गया, ये चाइना हो गया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, इन सब को आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखना चाहिए। एक दूसरे की तरक्की में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज हिंदुस्तान देख लें कि कहाँ पे पहुँच गया यार।
हिंदुस्तान के साथ जिसने भी तल्लुकात अच्छे किए हैं उसने तरक्की ही की है। आप ये देख लें, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जब तल्लुकात अच्छे थे तो तब बांग्लादेश के हालात कैसे थे। जब हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात खराब हुए तो इस तरह तो हिंदुस्तान भी बांग्लादेश से पैसे मांग रहा है कि हमारे पैसे वापस कर दो, फिर बांग्लादेश ने कर दिए वापस। यार ऐसे कुछ नहीं होता, जो भी गलतियाँ कुताहियाँ है ना वो आप भूल जाए, वो आप छोड़ दे पिछली बातें। अब आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करें ताकि इस खित्ते में अमन हो और आपस में मिल के बैठ के एक दूसरे की तरक्की में एक दूसरे का साथ दें। ठीक है जी। आज आप हिंदुस्तान देख लें, हिंदुस्तान उनकी एक्सपोर्ट देख लें और इंपोर्ट देख लें। हिंदुस्तान ने दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर, अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, वो दुनिया को दे दी है। ठीक है, चाइना को उन्होंने, हिंदुस्तान ने कितना उन्होंने एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को उन्होंने पीछे कर दिया है। ठीक है जी, हालांकि चाइना दुनिया में नंबर 1 था, उन्होंने मेहनत की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपस में प्यार मोहब्बत बना के हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की तरक्की में एक दूसरे का साथ दें। अगर हम पुरानी बातें करेंगे, पुरानी बातों को याद रखेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं बना सकते, फिर हम दुश्मन ही रहेंगे एक दूसरे के। और इस तरह फिर जब दुश्मनी रहेगी तो फिर हमारे तल्लुकात मजीद आगे नहीं जाएंगे, जिस तरह ये बांग्लादेश वालों ने कहा। तो बांग्लादेश को चाहिए कि ये तल्लुकात बढ़ाने के लिए आप पुरानी बातों को भूल जाए। 1971 की वार हो या उससे पहले की वार हो, जो भी मामला था उनको भूल जाए, नए सिरे से पाकिस्तान से दोस्ती का आगाज करें। ठीक है जी, तब पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होंगे। अगर आपने तल्लुकात अच्छे करने हो तो पहले दिमाग रख लें जी हमारे पैसे दो, तो पाकिस्तान तो नहीं देगा पैसे, ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं। ठीक है जी, तो बेहतर यही है कि मिल के तरक्की करें, साथ दें एक दूसरे का। ठीक है जी, जिससे आपके भी पैसे उतर जाएंगे, IMF के भी पैसे उतार देंगे और मुल्क तरक्की भी करेगा, बांग्लादेश भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तो बाकी आपने हमारी आवाम का भी रिएक्शन देखा, हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा कि वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।